हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्णिया में ग्रुप लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। नमस्कार, अनुभवी आंखें न्यूज में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर है। आरोप है कि एक संस्था ने 1.5 लाख रुपए तक का लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 300 महिलाओं से 5-5 हजार रुपए जमा कराए और बाद में कार्यालय बंद कर फरार। मिथुन सर गए थे तो बोला कि दीदी लोन लीजिएगा। हम कौन चीज का लोन, तो अच्छा बैंक है और 1,60,000 रुपया मिलेगा लोन पे, तो दीदी ले लीजिए, काम आएगा। तो हम लोग को फुसलाया बहलाया, तो हम लोग सोचे कि कौन सा कंपनी है, तो सहायता कंपनी से है। तो सहायता कंपनी से तो हाँ, तो ठीक है, तब ब्रांच देखेंगे तो इसके बाद होगा, नहीं तो ऐसे नहीं लेंगे लोन। तो ठीक है दीदी, ब्रांच जल्द चलिए। तो ब्रांच आए सर, देखिए कि पोस्टर उस्टर टंगा हुआ था टोटल। तो पोस्टर हम भी पढ़े तो नहीं, पोस्टर बहुत अच्छा पोस्टर है, सरकारी है ये ब्रांच। तो बोला कि 5,000 रुपया लगेगा खाता खुलने में, उसी में से 1,60,000 रुपया जाएगा खाता में, इंश्योरेंस कट करके 3,500 रुपया और 5700 रुपया करके ऐसे ही भरना पड़ेगा किस्ती। हाँ, फी महीना। ये बात कौन बोला था? मिथुन सर बोला। कब बोला था? परसों। हाँ, राहुल सर भी मिथुन सर भी दोनों मिल करके अपने घर पे जाके बोला था? हाँ, बोला था। परसों लोग आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। तो ब्रांच आए थे तो चिन्हा पर्ची होना गपशप किए। पहले जानते थे? नहीं जानते थे। परसों के बाद फिर क्या हुआ? तो परसों के बाद हम जो पैसा वैसा लेके गया, वहाँ जाकर के सबसे पैसा ले लिया। हम बोले कि खाता दीजिए, खाता तो देना पड़ेगा, फिंगर भी लगाना पड़ेगा, तब ना खाता खुलेगा, ऐसे कैसे इतना पैसा दे देंगे। बोले दीदी, बोले सब वही बैंक में करेगा मैनेजर साहब। तो यही भरोसे में हम लोग दे दिए पैसा। तब वो लोग आया, बोला कि हम सोचे कि सर कैसे क्या होगा, फिर पैसा कैसे निकास होगा, ब्रांच जाना पड़ेगा क्या? बोले नहीं, ब्रांच हो सकता है, ब्रांच भी बुला सकते हैं, या नहीं तो घर पर आ सकते हैं। 2 बात बोला। तो वो चले गया। जब सुबह हुआ तो 9 बजे 10 बजे तक हम लोग कॉल किए, तो सर क्या करें, ब्रांच जाए कि आइएगा? तो वो बोला कि एक काम कीजिए, ब्रांच नहीं आइए दीदी, हम ही लोग जाएंगे वहाँ, 2 बजे तक हम लोग वहाँ जाके पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, जब आइएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, काम है कुछ घर में। तो ये बोला, तो फिर बोला कि काम कीजिए दीदी, बैंक वाला सर जो है तो वो 500 रुपया और भी मांग कर रहा है, तो 500 रुपया करके दीजिए, खाता का खुलाने का और खाता का भी दाम लगेगा। तो हम लोग बोले कि इतना पैसा दिए फिर भी मांग रहा है पैसा। तो हम लोग क्या पता कि हम लोग को लूटने आया था वो लोग। तो हम लोग फिर दे दिए पैसा। वो हम बोले कि कैसे देंगे पैसा? तो वो बोला कि एक काम कीजिए, फोन पे के डाल दीजिए। उसका फोन पे भी है, रिसीव करके रखे हैं। उसका फोन पे में दो दीदी नहीं दिया, 8 दीदी दिए, 4,000 रुपया दे दिए। हाँ, तो कैसे पता चला सर? बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग पैसा डाले तो हम लोग कॉल किए, मोबाइल सुजो बता रहा है बिजी सुजो। तो हम लोग दिल धड़कने लगा। अरे बाप, गरीब आदमी, बहुत मेहनत मजदूरी का पैसा है सर, खून पसीना बहा करके पैसा बहुत मुश्किल से जमा है, ऋण कर जा करके 5-5 हजार करके दिए, 5,500 करके, तो कैसे क्या होगा? तो कम से कम रसीद तो उठाएगा। तब फोन किए कि नहीं उठाया। 3:30 बजे फिर कॉल किए, कॉल करते रहे पूरा दिन वहाँ ग्रुप में बैठ करके। तो फिर कार्ड वाला से लगाए, अभी कार्ड का नंबर है ये है, वहाँ से लगाए थे। क्या बोला कि पॉलिस है, दूसरे जगह लग गया है। नहीं, वो गलत नंबर है, जिस मैनेजर के पास जो नाम दर्शा है, फॉर्म भरे हैं, उसी को लगाइए, गलत है, ऐसे बोल करके रख दिया। हाँ, वो भी ब्रांच यही है सर, यही ब्रांच। हाँ, अभी बंद था। तब हम लोग सोचिए कैसे क्या होगा। फिर 3:30 बजे लगाए तो फिर उठाया फोन। जैसे वो अभी आप लोग ब्रांच गए थे? हाँ, अभी ब्रांच से आ रहे हैं। क्या क्या हुआ? ब्रांच से अभी गए सर, सुबह आए तो ब्रांच में ताला लगा हुआ था। हम लोग का दिमाग चाट गया था, कैसे क्या होगा। भीड़ होते पूरा मोहल्ला जिसके इसके ठगा था। साथ में ठगी हुआ है? करीब होगा शायद 150-200 300। हाँ, धंधा का है बटला पंचायत। हम लोग को यहाँ से मैनेजर गया वहाँ कि दीदी ये कार्ड दिया हम लोग को कि यही कार्ड है दीदी, कि आप लोग जुटिएगा। तो हम बोले कि कितना पैसा देते हो, यही कार्ड है वो। तो बोला क्या कितना पैसा है? कल दीदी 1,60,000 रुपया हजार का है। तो हम बोले ठीक है। उसको फिर हम लोग को त्योहार आ गया। हम बोले कि त्योहार में नहीं आइएगा और यहाँ जाकर को त्योहार के बाद आइएगा। वो यहाँ से गया कि दीदी अपना पहले डॉक्यूमेंट दीजिए। हम लोग बोले कि फोटो कॉपी काहे कराएंगे, हम लोग और कहीं से टका लेते हैं, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर देता है, ओरिजिनल पर फोटो कॉपी नहीं लेता है।
वो हम नहीं, फोटो कॉपी दीजिए, फोटो कॉपी दीजिए। फोटो कॉपी देने के बाद वो हम लोग को ब्रांच बुलाया। आप कहाँ से हैं? धमदहा तरोनी, कितना लिया तरुणी से? कितना लिया तरुणी 9 से? आदमी से। तो वो 2 आदमी से गए हैं बाइक से। वो बोला दीदी पहले प्रचार करने गए, ठीक है, दो प्रचार? कार्ड दिया है यही कार्ड? कि ये कार्ड दिया, ऐसे ये पहले ये कार्ड दिया हर गांव में, ठीक है, हर गाँव में। हर जिला में, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज, तालकोला, पूर्णिया, ठीक है, हर जगह दिया। धमदहा और वो जब दे दिया उसके बाद रूम बना लिया यहाँ 0 माइल पे। तो उन्होंने सर क्या किया कि ये आपको 5,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, तो आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड देना पड़ेगा, हाँ। तो आपको मिलेगा 1,60,000 रुपया। 1,60,000 मिलेगा सर। जब वो सबसे ले लिया, मैं हमारे गांव से 15 आदमी से लिया, फिर धनगांवा मटिया, धनगांवा पड़ता गाँव, वहाँ से 20-25 आदमी का लिया, वहाँ से कम 1.5-2 लाख रुपया ले गया। वहाँ से लेने के बाद हर गांव में वो घुमा, घूमते घूमते बोला कि सर आपका मोबाइल में मैसेज आएगा 4 बजे। मैसेज नहीं आया, उसको फोन किया, सर मैसेज नहीं आया, तो बोलता है कि मैसेज नहीं आया तो कोई बात है, हम कल आएंगे आपके घर, कल आइएगा, या तो बैंक आइएगा, तो हम आपके घर आएंगे पैसा देने के लिए। हमें ठीक है। उसके बाद कल होके हम जब फोन करते हैं सर, कहता है कि हम चौक पे हैं, मटिया चौक पे हैं, आ रहे हैं। तो उसको फोन करते आ रहे हैं, वो आया नहीं, 1 घंटा आधा घंटा हो गया, उसके आया नहीं। उसके बाद दोबारा फोन किए, कहता आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, शांत रहिए, पैसा मिलेगा, ऐसे बोला। अच्छा, अभी आप लोग ब्रांच गए तो बंद था। उसके बाद हम लोग कल जब खबर चला के लगता हम दिमाग में सस्पेंशन हुआ कि ये लगता फ्रॉड है। फिर हम लोग बैंक आए परिवार को लेके, और जितने आदमी दीदी लोग दिए थे ना, सारे को 15-20 आदमी को अपना गाँव से लेके आए। यहाँ देखते हैं ताला लॉक है। बकरीद के रोज 28 तारीख के दिन मेरा बैनर लगा हुआ है मार्केट पे, भाड़े के लिए संपर्क करें। मेरे पिताजी को कॉल आया, मेरे पिताजी बोले कि ऐसा ऐसा नंबर है, राहुल रंजन नाम से, जाओ बेटा बात कर लो भाड़ा के लिए, क्योंकि खाली था मेरा नीचे में। हम गए, बात किए, उन्होंने देखा कैंपस, उनको पसंद आया। 28 तारीख का बात है ये सब। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं मैनेजर को लेके आता हूँ। मैनेजर आया, बकरीद के ही दिन देख के सब कुछ फाइनल हो गया। 1 लाख पगड़ी देने का बात हुआ, 22,000 रुपया मंथली तय हुआ, एग्रीमेंट में सारा कुछ दर्शाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर हो गया। 5 वो ने बोला कि 1 लाख रुपया आपको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको 1 लाख रुपया दे देंगे, और हमारा मंथली 1 तारीख से 1 तारीख का रहेगा। अभी कोई भी पैसा का कोई लेन देन नहीं हुआ है। मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, वो एग्रीमेंट बनवाए, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे, बोले देख लीजिए कि ये एग्रीमेंट है, कुछ चेंज करवाना है तो बता दीजिए। हम देख के हम एग्री कर दिए, हाँ सब कुछ ओके है। उसके बाद 2 तारीख के दिन उन्होंने दुकान को खोला, ओपनिंग करा, जैसे कि अभी पेमेंट वेमेंट हुआ नहीं, सिग्नेचर करके वो दे दिया है हमको, हम सिग्नेचर बैक नहीं किए, अभी रजिस्टर नहीं हुआ है। 2 तारीख के दिन खोला, उन लोग का फील्ड पहले से ही रेडी है, सबसे वो 15 दिन से पहले पैसा वैसा कलेक्ट कर लिया है। एक दिन ब्रांच बताने के लिए ये ब्रांच है, एक दिन 2 तारीख के दिन खाली खोला है। मेरे पास CCTV रिकॉर्डिंग है, मेरा भी वहाँ पे ऊपर में दुकान है, हम रखते हैं वहाँ पे, जो आदमी है उसका भी रिकॉर्डिंग है, कौन आया है मेरे यहाँ पानी पीने के लिए। और दुकान एक दिन खोला है, नीचे का भी कैमरा है मेरे पास, एक ही दिन सारा आदमी घुसा है। 3 बजे जो शटर बंद हुआ है 2 तारीख के ही दिन, उसके बाद ना ही 3 को खुला ना ही 4 को खुला। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी जांच आरंभ कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मकान मालिक और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर इसको खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ठगी की राशि 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। पीड़ित महिलाएं दोषियों की गिरफ्तारी और अपनी जमा राशि वापस दिलाने की मांग पर अड़ गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इन फरार बैंक कर्मियों, फाइनेंस कर्मियों के गिरबां तक पहुंच पाती है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।